साथियों नमस्कार। आज हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी परीक्षा हो, एक नंबर यहाँ से जरूर बनता ही बनता है परीक्षा में। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। तो आज हम 22 भागों को देखेंगे और 22 भागों में कौन सा भाग सबसे इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछता है, उसको विशेष रूप से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि लिखा है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लिख दिए हैं। और देखिए, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग लिख दिए हैं। ये जो सीरियल वाइज से लिखे हैं, ये भाग का है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, इस प्रकार से 22 भागों को लिखे हैं। और 22 भागों के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है उसको हम लिखे हैं। तो देखते हैं। प्रथम भाग देखिए, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। तो 22 भागों को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम भाग में, संविधान के प्रथम भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संविधान के प्रथम भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। जबकि संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। संविधान के तीसरे भाग में, देखिए पॉइंट लिखे हैं, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। और संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है? आयरलैंड देश से जो है लेकर जो है भारत के संविधान में इसको जो है प्रावधान किया गया है। ये देखिए, भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के 4 का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। जबकि 5वें भाग में, संविधान के 5वें भाग में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। संविधान के 6वें भाग में, देखिए 6वें भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। संविधान के 7वें भाग में, ये देखिए भाग है, 7वें भाग में निरसित का उल्लेख किया गया है। संविधान के 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। देखिए, एक बार बता दे रहे हैं, फिर बताते हैं कि प्रश्न कैसे बनाता है और कैसे आयोग द्वारा बनाया जा चुका है। और 10वें भाग में देखिए, 9वें भाग में देखिए पंचायतों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के 9वें भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। जबकि 9वां का में, भाग 9वां के का में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 9 के का में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। जबकि 9 के खा में, भाग 9 के खा में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। और संविधान के भाग 10वें में अनुसूचित जात जनजाति के क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। और संविधान के भाग 11 भाग में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है। संविधान के 11वें भाग में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है। संविधान के 12वें भाग में, भारतीय संविधान के 12वें भाग में वित्त संपत्ति एवं संविदाएं एवं वाद का उल्लेख किया गया है। जबकि 13वें भाग में व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित उल्लेख किया गया है। और संविधान के 14 भाग में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसका उल्लेख किया गया है। जबकि 14 के का में, भारतीय संविधान के 14 के का में अधिकरण का उल्लेख किया गया है। देखिए 15वें भाग में, संविधान के 15वें भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। 16वें भाग में जो है कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। और 17वें भाग में, भारतीय संविधान के 17वें भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। 18वें भाग में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। 19वें भाग में प्रकीर्ण का उल्लेख किया गया है। संविधान के 20वें भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान के 21वें भाग में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध किए गए हैं। जबकि संविधान के 22वें भाग में संक्षिप्त नामों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न देखिए कैसे बनाता है। देखिए, पूछ दिया कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। देखिए,
भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? नागरिकता का उल्लेख दूसरे भाग में किया गया है। देखिए ये भाग है, भाग में दूसरे भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार पूछता है परीक्षाओं में। और पूछता है कि मौलिक अधिकार, प्रश्न बना दिया कि संविधान के भाग दूसरे भाग में किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का उल्लेख किया गया। या इस प्रकार से घुमाकर पूछ सकता है कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? दूसरे भाग में किया गया है। देखिए प्रश्न बना, दूसरा प्रश्न देखिए ऐसे बनाता है कैसे कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, भाग 3 में किया गया। इस प्रकार से प्रश्न घुमाकर बना सकता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दे दिया नागरिकता, ऑप्शन दे दिया मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन दे दिया संघ सरकार, ऑप्शन दे दिया कि मौलिक अधिकार। तो भाग 3 में किसका? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ये देखिए बहुत ही, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी जानते रहिए। मैं चिन्हित कर दे रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न बनाता है। अब देखिए संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न इस प्रकार से घुमा सकता है, समझिए आप लोग, कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दे दिया नागरिकता, ऑप्शन दे दिया मौलिक अधिकार, ऑप्शन दे दिया मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन दे दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि प्रश्न के नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति तत्व प्रश्न बार बार पूछता है। और देखिए मौलिक कर्तव्य बोल दिया कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है 4 के काम में किया गया है। भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य, जबकि 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख 4 के काम में किया गया है। या पूछ दिया कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य का। ये भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछता है। इसके बाद यहाँ से मत जाइए, यहाँ से कोई जरूरत नहीं, यहाँ जल्दी प्रश्न नहीं बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ से उठा देता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? भाग 9वें भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया। यह इस प्रकार भी घुमा सकता है कि भारतीय संविधान के 9वें भाग में किसका उल्लेख किया गया है? दे दिया ऑप्शन पंचायतें, दे दिया ऑप्शन नगर पालिका, दे दिया सहकारी समितियां, या दे दिया उठाकर राज्य मौलिक कर्तव्य। तो 9वां में किसका उल्लेख किया गया है? पंचायतों का उल्लेख। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और देखिए बोल दिया कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है? तो नगर पालिका का उल्लेख जो है भाग 9 के काम में उल्लेख किया गया, 9 के काम में उल्लेख किया गया। देखिए नगर पालिका का उल्लेख, या इस प्रकार से घुमाकर पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के 9 के काम में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दे दिया पंचायतें, ऑप्शन दे दिया नगर पालिका, ऑप्शन दे दिया सहकारी समितियां, ऑप्शन दे दिया कि सेवाएं। तो ऑप्शन जानते रहेंगे कि 9 के काम में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसको भी जानते रहिए। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ जल्दी प्रश्न नहीं बनाता है, यहाँ से प्रश्न जल्दी नहीं बनाता है। उसके बाद यहाँ 15वें भाग पे आ जाइए कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? तो निर्वाचन का उल्लेख भाग 15 में, भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। या इस प्रकार से प्रश्न घुमा भी सकता है कि निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो 15वें भाग में। या 15वें भाग में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दे दिया निर्वाचन, ऑप्शन दे दिया राजभाषा, आपातकाल और प्रकीर्णन। तो किसका है? निर्वाचन का उल्लेख। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान दीजिए, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद 16वां नहीं पूछेगा। उसके बाद देखिए 17वां पूछ दिया कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख किस में किया गया है? भाग 17 में। भाग 17 में
राजभाषा का उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न घुमा भी सकता है कि भारतीय संविधान के 17वें भाग में किसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन दे दिया राजभाषा का, ऑप्शन नंबर दे दिया आपातकाल का, ऑप्शन दे दिया प्रकीर्णन का, ऑप्शन दे दिया संविधान संशोधन का। तो जानते रहेंगे कि 17वें भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो चाहे उल्टा प्रश्न बनाए या सीधा प्रश्न बनाए तो भी आप लोग सही कर देंगे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए आपातकाल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दिया कि परीक्षा में कैसे प्रश्न बनाता है कि आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 18वें भाग में। किस भाग में? 18वें भाग में किया गया है। उसके या इस प्रकार से प्रश्न घुमा देता है कि भारतीय संविधान के 18वें भाग में किसका उल्लेख किया गया है। तो आपातकाल का उल्लेख किया गया है। इसको भी जानते रहिए। ये भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और उसके बाद ये 19वां नहीं पूछता है जल्दी। उसके बाद देखिए 20वां पूछेगा कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया। यह प्रश्न घुमा भी सकता है कि भारतीय संविधान के 20वें भाग में किसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन दे दिया आपातकाल का, ऑप्शन दे दिया राजभाषा का, ऑप्शन दे दिया प्रकीर्णन का, ऑप्शन दे दिया संविधान संशोधन का। तो आप लोग जानते रहेंगे कि भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। तो तुरंत ऑप्शन मार देंगे, प्रश्न सही हो जाएगा। इसको भी इम्पोर्टेंट जानते रहिए। अब देखिए पूरे भाग में, संविधान के पूरे भाग में जितना यही हम बताए हैं, नागरिकता हो गई, मौलिक कर्तव्य अधिकार हो गया, भाग 4 हो गया, भाग 4 काम हो गया, भाग 9 का, उसके बाद आप जाइए 15वां भाग, 17वां भाग, 18वां भाग आपातकाल, 20वां भाग संविधान संशोधन। यही जो है 7-8 भाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, एक प्रश्न यहाँ से जरूर घुमा फिरा कर बनता ही बनता है। तो साथियों, आज हम लोग संविधान के प्रमुख भाग देख लिए। उसके बाद जो है कल मिलते हैं अगले टॉपिक से। और साथ ही थोड़ा मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के माध्यम से मैं जो भी कर सकता हूँ अच्छे से, और कोई मेरे पास साधन नहीं है। तो नमस्कार, धन्यवाद।